आम आदमी पार्टी मेरे इलाके में बहुत स्ट्रांग है। मेरे कठुआ में बहुत स्ट्रांग है, सांबा में बहुत स्ट्रांग है। और मैं सच कह रहा हूँ कि लहर है। सब सीटें आम आदमी पार्टी निकालेगी। 90 नहीं निकालेगी। मैं 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, मैक्सिमम आम आदमी पार्टी ले जाएगी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम आम आदमी पार्टी। मतलब आप अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की तारीफ कर रहे कठुआ हैं। से पहले कभी उस सीट नहीं ली, ये सच है। मेरी पार्टी का कोई आधार नहीं हुआ। तो आप उस पार्टी में क्यों टिके हैं अगर कोई आधार ही नहीं? मैं उसी पार्टी फारूक साहब से टिका हूँ। फारूक साहब से मैं प्यार करता हूँ। पार्टी की आइडियोलॉजी ठीक है, बट इस तरफ बीजेपी था और बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने खत्म किया, ये सच है। सदियों से एक परंपरा चलती आ रही है, जिस तरह से गुज्जर और बकरवालों की बात करते हैं, उन्हें जो है वो पहाड़ों की तरफ, अब जिस तरह से जम्मू में गर्मी का मौसम है तो अब जो है वो पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ दिन की मैं अगर बात करूं, आपने एक नगरोटा के बाईपास के पास एक वीडियो देखा होगा कि बहुत रात का वीडियो था, जिसमें गुज्जर और बकरवाल जो थे और काफी तादाद में पुलिस भी थी। आपने ये भी देखा कि किस तरह से पुलिस वहां पर पहुंची, मैटर सॉर्ट आउट हुआ। लेकिन वहां पे कुछ दिक्कतें थी क्योंकि उनको पहाड़ों की तरफ मूव करना है। अक्सर ये दिक्कतें हमेशा 6-6 महीने के बाद में जो है वो आती जाती रहती हैं। तो बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ है सैयद चौधरी जी हैं हमारे साथ, जो जोनल प्रेसिडेंट भी है एनसीसी, और इसी के साथ अगर बात करते हैं दोदी गुज्जर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है। सैयद चौधरी जी, ये तो रोज का ही मसला है ना, मतलब 6 महीने के बाद ये दिक्कत आएगी, 6 महीने के बाद दिक्कत आएगी। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि ऑनलाइन सिस्टम कर दिया जाए, मतलब इनको जाने के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी डीसी ऑफिस के बाहर जो है परमिशन लेने के लिए लाइन लगी रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि काफी देर से ये परंपरा चल रही है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए? क्योंकि उन लोगों को ऊपर भी जाना और ऊपर से नीचे भी वापस आना। देखिए, पहले तो आपका जम्मू बुलेटिन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी बात सुनने के लिए टाइम निकाला। जहाँ तक आपने ये गुजर बकरवाल के मूवमेंट की बात की और कुछ इंसिडेंट्स हुए, ये बात सही है कि ये गुजर आज से नहीं सदियों से चल रहे हैं। हमारे बाप दादा परदादा जो है वो डुडू संतगढ़ के इलाके में जाते हैं पीछे, इंसिडेंट्स हर साल होते हैं और इसमें कुछ सारे ऑफिसर्स का कसूर भी नहीं। बट ये बात सही है कि जहाँ भी कोई इंसिडेंट हुआ वहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का भी लैक रहता है। आपने नगरोटा की बात की, आपने ऑनलाइन सिस्टम की बात की। ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, मैं आपको बता दूं कि गुजर बकरवाल जो मूव करते हैं, इनके पास 95% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कुछ दिन पहले एडीजीपी जम्मू से बात की। मैं उनकी तारीफ़ लोग कहेंगे ऑफिसर, बट उन्होंने बात सुनी और हमारा एक डेलीगेशन भी गया। तो उन्होंने कहा कि ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है। आज या कल मैं डीसी जम्मू से भी मिलूँगा कि जो ऑनलाइन सिस्टम है ये गुजरों को रास नहीं आता। सदियों से परंपरा बनी है, चलते जाते हैं, आते जाते भी हैं। 6 महीने ऊपर जाते हैं, 6 महीने नीचे जाते हैं और सब लोग इसको प्रोत्साहन करते हैं। किसी कास्ट क्रीड कलर में कोई फ़र्क नहीं होता, किसी हिंदू की तरफ से किसी को पाबंदी नहीं होती। ये शोषा है। बट कुछ ऑफिसर, कुछ मुलाजम जिसको मनी मिंटिंग कहते हैं, पैसा कमाने के लिए वो करते हैं ऐसा, तो वो गलत है। आपने वीडियो की बात की, वो वीडियो कठुआ की थी। कठुआ के एसएसपी साहब ने संज्ञान में जब बात आई रात को 11 बजे, वो खुद ज़ाती तौर पर वहाँ गए। छोटा सा इंसिडेंट था, वहाँ सीआरपी गई, वहाँ के एसएचओ गए, राजबाग पुलिस स्टेशन कठुआ में। मैं सच कह रहा हूँ, उन्होंने जिस तरह से हालात को टैकल किया वो सराहनीय है। मैं कठुआ से बिलोंग करता हूँ। जितनी मेरी समझ आज तक हुई सियासी करियर, जहाँ भी मैं अफसरों से तालमेल रखा, एसएसपी कठुआ और एसएचओ राजबाग, मैं 2 अफसर का नाम लूँगा, दोनों ने एक बहुत बढ़िया काम किया। दोनों कम्युनिटीज़ के पीस कमेटीज़ बनाई। 5 आदमी वहाँ से बनाए, 5 वहाँ से बनाए। इवन के मुझे यहाँ के लीडर्स ने फ़ोन किया, वहाँ क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वहाँ की पुलिस ने सराहना काम किया। हमारे गुज्जर बकरवाल मूव कर रहे हैं। मैं आज यकीन से कह सकता हूँ, मुझे कठुआ से कोई शिकायत नहीं है, मुझे रामबन से शिकायत है। पिछले 5-10 दिन से एक डेलीगेशन भी एडीजीपी साहब से मिला कि रामबन की जो एसएसपी साहिबा आई हैं, अब हमारा कोई पुलिस वाला रिश्तेदार तो है नहीं, ना कठुआ वाला ना कोई दूसरे वाला, बट जिन्होंने अच्छा काम किया हमें उसकी सराहना करनी होगी। रामबन में भैंसों को रोक रखा है, 2000 लोगों की भैंसें हैं। तो मैंने भी एसएसपी साहब से बात की। अब उनको समझ ही कम आती है कि गुजर सदियों से जाते हैं। वो कहती है ये क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा मैम, ये हमारे दादे परदादे जो हमारी उम्र है उसके 10 गुना लोगों तब से ये आते जाते हैं, कभी नहीं किसी ने रोका। आज नई दिक्कत पैदा हुई है। इवन के एडीजीपी साहब ने संज्ञान लिया, उनसे बात भी की। नगरोटा में जो इंसिडेंट हुआ वो अनफॉर्चुनेट था। यहाँ पुलिस कहते हैं कि गुजरों को, बकरवालों को दिन को जाना चाहिए। उनको ये पता नहीं कि इस वक्त रोज़े रखे हुए हैं।
सैयद जी, मेरा सवाल भी यही था कि रमजान का महीना चल रहा है, उसके बीच में उनके जो जानवर है वो भी मारे जाते हैं ऐसे हालातों में, उनका खुद को भी उनको चोटें लगती है, नुकसान होता है, लेकिन रोजे रख के ऊपर से मतलब जाना ऊपर की तरफ, पहाड़ की तरफ बहुत टफ है। आपको नहीं लगता कि आपके सारे लीडर्स को जो है एक मंच पर आके उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, ताकि उनके लिए सालों से जो उनके साथ ये होती आ रही है हरासमेंट, ये कहीं ना कहीं रुक जाए? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि सुबह 4:30 बजे खाना खाना और शाम को 7 बजे खाना खाना, ना पानी पीना, ना मुंह में कुछ नहीं डालना, फिर दिन को भैंसों के साथ कैसे जाएंगे, उनको चारा कैसे डालेंगे, उनको पानी कैसे पिलाएंगे भैंसों को, ये गलत बात है। मैं एसएचओ साहब जो है वो भी इंसान है, मैं उनसे भी बात कहूँगा। यहाँ मैं एक बात कहूँ, बड़े अफसर की कोई डायरेक्शन नहीं ऐसी होती, ये लोकल लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, या एसएचओ या डीएसपी, ये उन तक की बात होती है। मैं कह रहा हूँ कि एडीजीपी साहब से एक डेलीगेशन मिला 4 दिन पहले, उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा, बट फिर हो रहा है। सांबा में भी 1 महीना पहले ऐसी बात होने लगी थी, मैंने एसएसपी साहब से बात की, जो आईपीएस ऑफिसर है, दोबारा कोई दिक्कत नहीं आई। उधमपुर में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ पॉकेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा एसएचओ चंद्रकोट ने, कल एक आदमी हमारा कश्मीर से दूध वाली भैंसें बेच के आया, 7.5 लाख उसकी जेब में था, पुलिस ने पकड़ के पर्चा लगा दिया कि आप पैसे लेके क्यों जा रहे हो, आप भैंस लेके नहीं जा सकते, आप पैसे लेके नहीं जा सकते, आप दूध लेके नहीं जा सकते, आप क्या लेके जा सकते हो, शराब और हथियार लेके जा सकते हो। ये गलत बात है। मैं मीडिया की तरफ से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप जायज़ चीज़ें नहीं बेच सकते तो नाजायज़ की तरफ ले जा रहे हो। दूध नहीं बेच सकता, उसके पैसे नहीं ले सकता, वो पकड़ लिया बंदा, ये गलत बात है। मैं एसएसपी रामबन से गुजारिश करूंगा, मैं एसएसपी उधमपुर से, ये गुजरों का रास्ता है, मैं एसएसपी कठुआ से गुजारिश करूंगा, मैं एसएसपी सांबा और जम्मू से भी गुजारिश करूंगा कि इनकी सेफ पैसेज के लिए ये दिन और रात वाला काम छोड़ दें। जी, सवाल मेरा वहीं पर आके अटक गया कि चलिए आप इनके बारे में बात कर रहे हैं, आप में से और बहुत सारे लीडर्स होंगे जो इन्हीं में से चुन के आए होंगे, वो कभी क्यों ये बात नहीं करते? क्या वो इनके लोग नहीं है? नहीं, कोई नहीं करता, कोई करता है, मैं इस बारे में नहीं जानना चाहता। सब एक हैं। गुजर बकरवाल के लिए मैं कहता हूँ, जो नहीं गुजर है वो भी आवाज़ उठाते हैं। यहाँ के डोगरा लीडर जो है वो भी गुजरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, यहाँ के बकरवालों के लिए वो भी आवाज़ उठाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ कोई कम्युनल टच है, बिल्कुल नहीं है। बट ये एक धारणा बनी हुई है कि हमारे जितने पहले सरकारें हुई, लीडर्स हुए, उन्होंने कभी इस चीज़ों को, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट पर फोकस नहीं किया। मैं आपको थोड़ी सी बात सुना दूं। एक स्कीम है गवर्नमेंट की, IDDS, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। पंजाब से भैंसें ले जानी, जम्मू के सारे डिस्ट्रिक्ट में ले जाना। रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह सलाल है, वहाँ पे शाम को भैंसें रोक ली गई। मैंने SSP अमित गुप्ता से बात की, उसने कहा कि यहाँ भैंसें नहीं आ सकती। मैंने कहा जम्मू के 19 डिस्ट्रिक्ट में भैंसें जा सकती हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि जो सलाल है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। तो मैंने कहा जनाब आला, सलाल पाकिस्तान है क्या? सलाल भी तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। जनाब भैंसें ना छोड़े। मैंने कहा नवीन कुमार चौधरी साहब से बात करिए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री के, उन्होंने परमिशन दी। SSP कठुआ RC कोतवाल साहब से बात करिएगा कि भैंसें शाम को क्यों छोड़ते हो, सुबह छोड़े। अब उन्होंने एक बना रखा कि आप सुबह भैंसें छोड़ें तो शाम को तब जाने देंगे। यार 24 घंटे हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में 24 घंटे आप चल सकते हैं, कोई दिन रात का कोई मसला नहीं है। और रात वाला जो मसला है पुलिस में, मैं एक फिर कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस को एक जो इशू बना हुआ ना कि हम दिन को ये नहीं करेंगे, 24 घंटे रोजे रखे हुए हैं, इस वक्त शाम को भी इनको जाना है। सैयद जी, आप जोनल सेक्रेटरी NC के हैं, पोस्ट है आप आम आदमी पार्टी की शेयर करते हैं? नहीं, पोस्ट क्या शेयर करनी या नहीं करनी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बात सही तो बनता है, फिर इससे पता चलता है कि अपनी पार्टी से खटास आम आदमी है। पार्टी मेरे इलाके में बहुत स्ट्रांग है, कठुआ में बहुत स्ट्रांग है, सांबा में बहुत स्ट्रांग है। और मैं सच कह रहा हूँ कि लहर है, सब सीटें आम आदमी पार्टी निकालेगी। 90 नहीं निकालेगी। मैं 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, मैक्सिमम आम आदमी पार्टी ले जाएगी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम आम आदमी पार्टी। आप अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। से पहले कभी उस सीट नहीं ली, ये सच है। मेरी पार्टी का कोई आधार नहीं हुआ, तो आप उस पार्टी में क्यों टिके हैं अगर कोई आधार ही नहीं? मैं उसी पार्टी फारूक साहब से टिका हूँ। फारूक साहब से मैं प्यार करता हूँ, पार्टी की आइडियोलॉजी ठीक है, बट इस तरफ बीजेपी था और बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने खत्म किया, ये सच है। मतलब आप मानते हैं क्या आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को आके खत्म किया? मैंने कहा खत्म किया। मैं आपको कह रहा हूँ कि जम्मू की 13-14 सीटें हैं, बीजेपी को 2-3 भी नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी ले जाएगी। लेकिन रविंद्र रैना जी तो कहते हैं कि सब सीटें, वो तो ये भी कहते थे कि हम 44+ लेंगे, 25 आई, वो भी ड्रामा करके। वो ये भी कहते हैं 50+ लेंगे। कहते हैं लिखवा लो। नहीं, लिखवाने के लिए केजरीवाल ने लिखा ना, पंजाब में लिख के साबित किया है। इन्होंने कहा, मोदी साहब ने कहा था कि इस बार हम पंजाब में कंपटीशन में 2 सीटें आई, 2 सीटें आई। केजरीवाल ने कहा कि दोनों में चन्नी हारेंगे, लिख कर देता हूँ, लिख के हारे। मैं आज कह रहा हूँ
कि हिंदुस्तान में मोदी की टक्कर देने वाला केजरीवाल है। और उन्होंने जो लिख कर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, बट ये ज़रूर कहूँगा कि 4 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का। चलिए एक सवाल का, एनसी पीडीपी कांग्रेस, आपको क्या लगता है ये फेल हो गई जो आम आदमी पार्टी हाल ही में आई? और वही सच है, कांग्रेस का जो वोट है और जो सेकुलर वोट है वो नाराज़ होकर, उनको पता है कांग्रेस कंपटीशन में नहीं है, वो सब आम आदमी पार्टी में चला गया है। मैं गाँव में रहता हूँ, कठुआ में। आप एनसी में, आप वोट किसको देंगे, आम आदमी पार्टी को या एनसी को? देखिए, मैं अपने लोगों की बात करता हूँ। मेरे एक घर में यूसुफ हाजी है, उसके घर में 4 घरों में 1,20,000 बिल आया है। उन्होंने कहा बिल को वहाँ तक रखो जब तक आम आदमी पार्टी सरकार नहीं आया, हम बिल तब देंगे। तो लोगों ने वहाँ माइंड बना लिया है मेरे कठुआ में, चाहे वो गुज्जर हैं, डोगरा है या सिख हैं, सब ने माइंड बनाया कि हम आम आदमी पार्टी। फ्री के चक्कर में तो नहीं सब जा रहे? नहीं, फ्री लोगों को फैसिलिटी मिले तो क्या बुराई है इसमें? टैक्स भी तो देते हैं हम सब, एक गरीब आदमी टैक्स देता है। अगर फ्री बिजली मिल जाए तो। अगर पहले बोला फ्री का, बाद में दिया नहीं तो? नहीं दिया, पंजाब में दे दिया, देख लो आप। अभी मिलना है? मिल अभी गया, ऐलान हुआ है? ऑर्डर हो गया जनाब, अभी 1 जुलाई का आना बाकी? बिल्कुल हो गया है और ऑन रिकॉर्ड हुआ है, असेंबली में हुआ है, कैबिनेट का फैसला हुआ है, हो गया वो, और यहाँ भी हो जाए। चलिए, साफ तौर पर आपने देखा कि सैयद चौधरी जी का क्या कहना था। जिस तरह से गुज्जर और बकरवाल जो है मूव करते हैं पहाड़ों की तरफ, उनको दिक्कतें आ रही है। और सवाल इनसे ये था कि आम आदमी पार्टी की जो लहर है उससे ये भी प्रभावित है, यानी विकल्प जो है अब सबको दिख रहा है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कौन कितना स्ट्रांग होकर निकल कर सामने आता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान से।